हाय फ्रेंड्स। दोस्तों, आज एक आपके दिल की बात शेयर करना चाहता हूँ। और रियलिटी फैक्ट भी है उसके साथ में, जो मैंने देखा है इतने सालों में। कभी भी इज्जत बनाने के लिए बहुत टाइम लगता है। उसके पीछे में आपका बैकग्राउंड भी रहता है, मदर फादर की मेहनत भी रहती है, और अपने काम करने का तरीका है, कम्युनिटी के साथ में बातचीत करना, समाज के साथ रहना। हर चीज़ में आप साथ में रहते तो अपनी इज्जत बनती है, चाहे वो बिजनेस पर्पल से हो, चाहे वो अपना फ्रेंड सर्कल के हिसाब से भी हो। इज्जत सबसे मेन है। तो मेरे पिताजी ने एक बहुत छोटी सी मेरे साथ कहानी हुई थी। बहुत पुरानी बात है ये, करीबन 93-95 के आसपास की है। तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। स्कूल की छुट्टियाँ पड़ती थी गर्मी के टाइम में। पिताजी अहमदाबाद में अपना कैटरिंग का काम है उनका उस समय। तो हम लोग चलो अहमदाबाद चलते हैं। वहाँ जाते थे तो अच्छा लगता था कि महीना भर की छुट्टी पड़ती थी गर्मी के टाइम में, तो वहाँ जाते थे, घूमना फिरना वगैरह ये सब रहता था। एक बार क्या हुआ कि मैं मेरे पिताजी के साथ में कैटरिंग, जो हम लोग वहाँ पे जो रसोई का जो होता है किचन का, तो उसमें वो सब बहुत सारा मतलब खाना वगैरह बनता है सब ये। तो मैं वहाँ पे अंदर में गया, पिताजी वहाँ पर काम कर रहे थे, सब थे। तो मैंने क्या जस्ट वहाँ पर ऐसे मैं ऐसे भी कंटिन्यू जाता था वहाँ पे कि भाई हर छुट्टी के टाइम में स्कूल की छुट्टियाँ पड़ती थी, तो मैं ऐसे ही घूमने के लिए फादर के साथ में अहमदाबाद पहुँच जाता था। और हमारी हैप्पी फैमिली है, कोई प्रॉब्लम था नहीं, कुछ भी नहीं थी। हमने पिताजी को बहुत मेहनत करते देखा है, सब चीज़ देखे हैं। तो एक बार क्या हुआ कि मैंने वहाँ पर जस्ट होते ड्राई फ्रूट वगैरह वहाँ पे जो लाइन से रखे हुए होते हैं, तो मैंने जस्ट ड्राई फ्रूट लिए और मैंने हाथ में लेके मैं मतलब वो किचन से जस्ट बाहर जाने के लिए बाहर निकला। तो पिताजी ने तुरंत पीछे से मेरे को नॉक किया कि यहाँ पे आओ दिलीप। बोला क्या है, कहाँ जा रहे हो? मैं कि जस्ट ग्राउंड की तरफ, वहाँ पे क्या गुजरात में उसको वाड़ी बोलते हैं। तो बोला नहीं, मैं थोड़ा घूमने के लिए जा रहा हूँ। तो उन्होंने मेरे को बोला कि तुम घूमने के लिए जा रहे हो, ओके, नो नो प्रॉब्लम, ठीक है, आप जाओ, घूमो फिरो, देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर तुम्हारे हाथ में क्या है? तो यार जस्ट ड्राई फ्रूट है। तो घूमने के लिए जाते थे तो कुछ खाओ पियो मौज करो, अपना तो एक ही काम था कि आप समझ सकते हैं। अगर मैं 95 के आसपास की बात बता रहा तो बस स्कूल लाइफ के टाइम की है। तो पिताजी ने मेरे को जस्ट एक बात से मतलब उस समय मतलब बताई थी कि दिलीप, ज़िंदगी में इज्जत बनाने के लिए चप्पलें घिस जाती है। बोलते कोई बोलता है ना कि मेरे को लोन चुकाने में चप्पल घिसती है, तो उसी तरह से इज्जत बनाने की चप्पलें भी घिसती है और एड़ियाँ भी घिसती है। इज्जत ऐसे नहीं बनती है किसी चीज़ की। तो पिताजी ने क्या कहा कि तुम्हारे हाथ में क्या? मैं बोला ड्राई फ्रूट है, जस्ट ऐसे ही मैं मुंह में डालते डालते खाते खाते चल रहा था। तो बोला कि नहीं, एक काम करो, इसको वापस वहाँ रखो। बोला कि तुमको किचन के अंदर में जो अपना उनका जो मेरे पिताजी के जो अंडर में एरिया है, उसके अंदर तुमको जो खाना है वो खाओ। किसी की ताकत नहीं है जो तुमको वहाँ पर टोकेगा। मर्जी है तुम करो कुछ भी, ठीक है ना। जिसका काम है वो भी कुछ नहीं बोलेगा और ना तुमको कोई टोकेगा, कुछ नहीं बोलने वाला। तुमको जो करना है, जूस पियो, फ्रूट खाओ, कुछ भी खाना, कुछ भी खा, XYZ उसमें कोई भी जो किचन के अंदर में। और आपको पता है कि गुजराती में जो शादियों में वगैरह बनता है तो बहुत हैवी बनता है। तो मैं तुरंत वहाँ पे ड्राई फ्रूट वहीं पे छोड़ दिए, ठीक है। और रियल कहानी ये है कि मैं ड्राई फ्रूट में जेब में डाल रहा था, मतलब मैं जस्ट जेब में ऐसे ही डाला और मैं एक एक करके खाते खाते चल रहा था। तो पिताजी ने पूरे निकलवाए वो रखे। तो उन्होंने एक ही बात बोला था कि अगर तुम यहाँ से बाहर जाओगे और कोई आदमी बोल रहा है कि तुम्हारा बेटा यहाँ से ड्राई फ्रूट लेके गया है, तो मेरी इज्जत जो बनाई हुई है ना, वो मिट्टी में मिल जाएगी। क्योंकि मेरे पिताजी ने, मैंने बहुत देखा है कि बहुत मेहनत की है, बहुत मतलब हैवी पोस्ट पे भी रहे हैं, उसके बाद में कैटरिंग वगैरह बहुत कुछ हुआ। तो हमारा मतलब पिताजी की इज्जत बहुत है वहाँ पे। तो उन्होंने ये बोला था कि बेटा जब तुम बिजनेस करने जाओगे तो ज़िंदगी में पैसे भले कम कमाना, पैसे भले आप कम कम कमाओ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पर इज्जत होनी चाहिए
किसी से तुमने उधार भी लिया है, 2 दिन उसको लेट सेट हाथ जोड़ के उसको दे दो कि भैया लेट हो गया, थोड़ा पर अपना पैसा ले लीजिए, ये फैक्ट है, लेना देना चलता है लेट सेट, ठीक है। पर यह नहीं होना चाहिए कि किसी का पैसा खा गए, किसी को पैसा दिया नहीं, किसी के बारे में गलत बोले और वो अपने पास में निंदा करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। इज्जत बहुत मतलब बनाने में बहुत टाइम लगता है और गंवाने के अंदर कुछ समय लगता है, जस्ट सन मतलब कुछ सेकंड लगता है कि भैया इसकी इज्जत चली गई, ये आदमी सही नहीं है। तो पिताजी ने उस समय मेरे को जो बोली थी आज भी मेरे को याद है, तो आज मैं उसी के ऊपर चलता हूँ। मैंने आज तक मेरे हिसाब से मैंने कभी झूठ नहीं बोलता, कोई भी चीज़ के अंदर, चाहे बिजनेस हो या कहीं पर भी हो, मैं अपनी दिल की बात एकदम ओपनली कहता हूँ। तो मैं आपके दोस्तों सबके साथ यही बोलना चाह रहा हूँ कि ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, XYZ, किसी ने आपके पैसे खा लिए, वो किया, ऊपर वाला उसको ऐसा दंड देगा कि वो घूम फिर के आपके पास आना ही है। बट आप अपनी इज्जत बना के रखो, कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। सेकंड वीडियो जो मैं बनाने वाला हूँ वो मेरे भाई के ऊपर है कि भाई का साथ कितना ज़रूरी होता है, परिवार का साथ कितना ज़रूरी होता है। तो उसको भी ज़रूर आप देखिएगा, अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर कीजिए, ऐसे ही है। बट मैं अपनी दिल की बातें आपके साथ शेयर करूँगा और ये मैंने रियल कहानी बताई है जो मेरे साथ हुई है। इज्जत कमाने के लिए सालों लग जाते हैं और इज्जत गंवाने के लिए कुछ क्षण लगते हैं, कुछ सेकंड लगती है। तो दोस्तों हम यही है, हमेशा ईमानदारी से काम करो, इज्जत बनाए रखो, अपनी माँ बाप की इज्जत करो। थैंक यू।